प्रिया 8 महीने के मासूम आदित्य को लेकर अंधेरी रात में घर से निकल गई। बाहर निकली तो हल्की बरसात हो रही थी। वह आदित्य को सीने से चिपकाए आंचल से ढककर तेज तेज कदमों से चली जा रही थी। तभी बरसात तेज हो गई और वह एक इमारत के गेट की ओट में खड़ी हो गई। उसे डर लग रहा था कि अभी घर से ज्यादा दूर नहीं आई है, कहीं विक्रम उसे ढूंढता हुआ वहां ना आ जाए। तभी दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी और उसी गेट के पास आकर रुक गई जहां प्रिया खड़ी थी। गाड़ी की तेज लाइट जैसे ही प्रिया के चेहरे पर पड़ी, वह घबरा गई। गाड़ी रुकी और उसमें से करीब 50 साल के एक व्यक्ति उतरे और आश्चर्य से प्रिया को देखने लगे। कौन है आप? जी, मैं प्रिया हूँ। इतनी बरसात में रात के वक्त इस छोटे बच्चे को लेकर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बरसात रुकने का इंतजार कर रही हूँ, फिर चली जाऊंगी। आपको कहाँ जाना है? चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्रिया घबरा गई। कहाँ जाए, क्या करे, क्या बताएं उन्हें? जी, मैं अभी कोई बात नहीं, आप परेशान दिख रही हैं। कोई परेशानी है तो बताइए, शायद मैं मदद कर सकूं। जी, मुझे आज रात के लिए आश्रय चाहिए। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। अच्छा, चलिए अंदर। प्रिया अंदर आकर भी घबरा रही थी। कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई? कहीं यह आदमी मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा? उसकी घबराहट देखकर वह व्यक्ति बोले, आप घबराए नहीं, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। फिर वे अंदर गए और एक तौलिया व एक लेडीज गाउन लेकर बाहर आए। आप अपने कपड़े बदल लीजिए, उधर कमरे में जाइए। इस बच्चे के लिए मेरे पास कपड़े नहीं हैं, लेकिन अंदर स्टीमर रखा है, उससे कपड़े सुखा लीजिए और बच्चे को कंबल में लपेट लीजिए। मैं चाय बनाकर लाता हूँ। नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी वह व्यक्ति उठे और 2 कप चाय बनाकर ले आए। वैसे मेरा नाम राजीव है। आप चाय कमरे में बैठकर पीना पसंद करेंगी या बाहर आएंगी? प्रिया थोड़ी झिझकी। उसका डर राजीव ने भांप लिया। ठीक है, आप कमरे में ही चाय पी लीजिए। आप मुझसे थोड़ी डर रही हैं ना? नहीं। प्रिया ने चाय पीकर जल्दी से कमरा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उसे अभी अभी के दृश्य याद आए और वह सिहर उठी। कहीं यह भी तो? प्रिया एक अनाथ थी। मामा मामी ने उसे पाला पोसा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी ताकि अपनी इच्छाएं और ज़रूरतें पूरी कर सके। बचपन से ही उसे हर चीज़ के लिए तरसना पड़ा था। वह अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी, असमर्थ थी। माता पिता एक दुर्घटना में बचपन में ही चल बसे थे। मामा मामी के हवाले कर दिया गया। बचपन से ही उसे ताने और उल्हाने सुनने पड़े, जबकि वह उनका मतलब भी नहीं जानती थी। माँ के प्यार को तरसती थी। जब मामा मामी अपनी बेटी नेहा और बेटे अर्जुन को गोद में बैठाकर प्यार करते तो प्रिया दूर खड़ी उन्हें देखती रहती। काश कोई मुझे भी प्यार करे। ऐसे ही नफरत और अभावों में प्रिया बड़ी हो रही थी। जब मामी के बच्चे स्कूल जाने लगे तो उसका मन भी स्कूल जाने को करने लगा। एक दिन हिम्मत करके मामा से बोली, मामा हमें भी स्कूल जाना है। मामा ने पत्नी से कहा तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। अरे इतने पैसे नहीं है। मामा का दिल थोड़ा पसीजा। अरे यही पास के सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो शादी ब्याह कैसे होगा? कौन करेगा अनपढ़ गंवार से शादी? फिर बैठी रहेगी छाती पर। हाँ, यह बात तो है, मामी बोली। प्रिया सरकारी स्कूल जाने लगी। खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। धीरे धीरे वह 10 साल की हो गई। अब मामी ने घर के कामों में उसे झोंक दिया। कुछ भी विरोध करने से असमर्थ थी। न काम करती तो मार पड़ती। घर के काम करती, रूखी सूखी खाती और पढ़ाई भी जारी रखती। 16 साल की हो गई। यौवन के दहलीज पर कदम रखते ही उसका रूप रंग निखर आया। अब वह सब कुछ समझने लगी। माता पिता नहीं है, मामा मामी के पास है, उनका विरोध नहीं कर सकती। फिर भी वह बहुत समझदार हो गई। फालतू इधर उधर ध्यान न भटकाकर घर के काम करती और पढ़ाई जारी रखती। इसी तरह उसने हाई स्कूल पूरा किया। अच्छे अंकों से पास हुई। मामा मामी से बहुत अनुनय विनय करने के बाद आगे पढ़ाई की अनुमति मिली।
मामी चाहती थी कि जल्द से जल्द प्रिया की शादी कर दी जाए, जान छूटे। एक और वजह भी थी, प्रिया देखने सुनने में अच्छी थी, जबकि मामी की बेटी नेहा साधारण थी। कहीं उसकी शादी में प्रिया की वजह से संकट न पैदा हो। मामी ने मामा के कान भरने शुरू कर दिए। कोई गरीब सा लड़का हो, अकेला हो तो और अच्छा, किसी तरह प्रिया से जान छूटे। मामा एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। उनके मैनेजर संजय से अच्छी बनती थी। दोनों को शराब पीने की आदत थी। एक दिन दारू की पार्टी में संजय बोले, यार मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी शादी नहीं हुई है? हुई थी, लेकिन 3 साल पहले तलाक हो गया। उम्र 46 है, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है। मामा घर आए और मामी को सब बताया। मामी बोली, अरे देर क्यों करते हो, तुरंत बात चलाओ और प्रिया की शादी कर दो, जान छूटे, पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। लेकिन उम्र ज्यादा है, प्रिया तो अभी 18 की हुई है। अरे लड़के की उम्र नहीं, घर बार देखा जाता है, घर में कोई और नहीं, आराम से रहेगी। मामा ने संजय से बात की, मेरी भतीजी है, अगर चाहे तो शादी कर सकते हैं। संजय तैयार हो गए। एक दिन मामा ने संजय को घर बुलाया और प्रिया से कहा, चाय लेकर आओ। प्रिया चाय लेकर आई तो संजय उसे देखते ही ठहर गए। रूप यौवन में प्रिया किसी तरह से कम न थी, ना करने का सवाल ही नहीं उठता था। संजय के जाने के बाद मामा बोले, प्रिया हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, जो कल मेरा दोस्त आया था उससे। प्रिया घबरा गई, नहीं मामा, मुझे अभी शादी नहीं करना, मुझे पढ़ना है। कौन पढ़ाएगा तुझे? मामी बोली, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता ने कोई जायदाद नहीं छोड़ी, बस एक घर था, उसे बेचकर तुम्हारी शादी करेंगे। तुमसे जान छूटे तो अपनी बेटी के बारे में सोचूं। प्रिया ने बहुत हाथ पैर मारे, शादी रोकने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ रही और उसकी शादी संजय से हो गई। एक नरक से निकलकर प्रिया दूसरे नरक में आ गई। संजय रोज दारू पीकर आता और उससे वहशीपन करता। प्रिया न चाहते हुए भी सब कुछ झेलती रही, बेबस और लाचार। शादी के 3 महीने बाद वह गर्भवती हो गई। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। संजय का वहशीपन जारी रहा। एक दिन पेट में दर्द होने पर उसने संजय से डॉक्टर के पास ले जाने की गुहार लगाई। बहुत कहने पर वह ले गया। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी और पति को दूर रहने को कहा। संजय की एक मौसी शहर में रहती थी, उन्हें देखभाल के लिए बुलाया। वह डर गया था कि कहीं प्रिया मर न जाए। एक तो छोड़कर चली गई है, दूसरी मिली तो कहीं उसे भी कुछ न हो जाए। प्रिया ने 9 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया। शादी के बाद मामा मामी ने जैसे उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया था। अब प्रिया के पास जाने को कहीं नहीं था, सिर्फ संजय का घर था। डिलीवरी के 15 दिन तक मौसी ने देखभाल की और फिर वे भी अपने घर चली गईं। संजय का वही रवैया जारी था। अब वह घर में 2-3 दोस्तों को भी लाने लगा। सब मिलकर पीते और बीच बीच में प्रिया से पानी व नमकीन मंगवाते। सबकी गंदी नजरें प्रिया के शरीर को भेदती। एक दिन संजय का दोस्त विक्रम बोला, अरे यार तेरी बीवी तो बहुत गठीली है, अकेले अकेले मलाई खाता रहता है, कभी हमें भी मौका दे। संजय हंसे, मेरी तेरी क्या है यार, मेरी तो तेरी भी है। आज जब वे पी रहे थे, विक्रम ने संजय को खूब दारू पिलाई। कुछ ही देर में संजय नशे में लुढ़क गया। विक्रम ने मौका देखा और चुपके से कमरे में जाकर प्रिया को पीछे से पकड़ लिया। वह चिल्लाई, संजय संजय, लेकिन संजय तो नशे में धुत पड़ा था, कहाँ सुन रहा था। प्रिया अपने आप को विक्रम के कब्जे से छुड़ाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। तभी उसे जाने कहाँ से हिम्मत आई। उसने विक्रम को जोर से धक्का दिया। विक्रम गिरा और दरवाजे की कुंडी उसके सिर पर लगी। वह कुछ देर के लिए चकरा गया। फुर्ती से प्रिया ने आदित्य को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल गई। और आज वह राजीव के घर आ गई। कमरे में बैठी प्रिया यही सोच रही थी, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। सुबह सुबह वह राजीव को बिना बताए आदित्य को लेकर घर से निकल गई। आदित्य को छुआ तो उसे बुखार था, शायद रात में भीगने की वजह से। प्रिया के पास पैसे नहीं थे, तभी उसे याद आया कान में सोने की बाली है। उसने बाली उतारी, दुकान खुलने तक इंतजार किया, फिर बेचकर पैसे लिए। कुछ दूर पर एक अस्पताल था, वहां जाकर आदित्य को दवा दिलाई। डॉक्टर से पूछा,
क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? डॉक्टर बोली, आज सफाई वाली छुट्टी पर है, क्या तुम यहाँ काम करना चाहोगी? हाँ डॉक्टर, मैं कर लूँगी। आदित्य को बेंच पर लिटाकर प्रिया ने सफाई कर दी। रात को अस्पताल में ही जमीन पर एक किनारे लेट गई। कर्मचारियों ने उसे जमीन पर लेटे देखा तो उन्हें बहुत तरस आया। उन्होंने प्रिया को अपने साथ ले गए। जहाँ कई कामगार एक साथ रहते थे, वहीं प्रिया भी रहने लगी और वहीं अस्पताल में काम करने लगी। एक मुस्कान सी उसके चेहरे पर बिखर गई। हर समय दूसरों के रहम पर जीने वाली प्रिया आज अपने हाथ में पैसे लिए थी। थोड़े ही सही, लेकिन अपने थे। अब उसकी नौकरी पक्की हो गई थी। मरीजों को स्पंज करना, चादर बदलना, देखभाल करना, जो काम बताया जाता वह करती। सबके साथ रहकर वह पुरानी जिंदगी भूल गई थी। उन्हीं के बीच आदित्य भी बड़ा होने लगा। प्रिया अब खुश भी रहने लगी थी। एक असमर्थ प्रिया आज समर्थ बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।